वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि है हमारा टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी और लर्नर सेंटर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट है टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी। ये हमारी बेसिकली लार्ज ग्रुप मेथड के लिए होती है। इसमें हमारे आते हैं लेक्चर्स हो गए, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशंस, डायलॉगिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा मिक्स स्ट्रैटेजी। मिक्स स्ट्रैटेजी हमारा बेसिकली स्मॉल ग्रुप मेथड के लिए होता है। ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, स्टिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा लर्नर सेंटर स्ट्रैटेजी। ये हमारे बेसिकली इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए होते हैं। इसमें हो गया हमारा ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आज की हम वीडियो में सिर्फ टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट है हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड हमारा लार्ज ग्रुप के लिए होता है। बेसिकली ये एक मोस्ट कन्वीनियंट एंड डोमिनेटिंग मेथड है। यहाँ पे फैक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को और रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जाता है क्लास में। यहाँ पे टीचर जो होती है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होती है, वाइल जो लिसनर्स होते हैं वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्लास जो होती है वो सिर्फ सुनती है, वो राइट डाउन करती है जो टीचर उन्हें बता रही है, वो फैक्ट्स को नोट करती है और आइडियाज़ को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसको लॉन्ग पीरियड तक याद रख सके। इसकी एडवांटेज क्या है? ये एक कोस्ट इफेक्टिव मेथड है। ये टीचर के टास्क को सिंप्लीफाई कर देता है, इम्पार्ट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लिटिल अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं। इट यूजुअली डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग को अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ पे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी इंटेलिजेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है, बिकॉज ये एक लेक्चर मेथड है जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टीचर लेक्चर देती है और बच्चे उसे सुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड क्या है? ये एक इनोवेटिव अप्रोच है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होती है। वो प्लान करती है, एग्जीक्यूट करती है और लर्निंग एक्सपीरियंस को इवेल्यूएट करती है फॉर ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो क्या करती है? प्लान करती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, दैन उसको एग्जीक्यूट करती है, दैन इवेल्यूएट करती है। एडवांटेज क्या है? यहाँ पे बच्चों को बेस्ट फैकल्टी टीचर्स मिलती है। यहाँ से टीचिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। लिमिटेशन क्या है कि ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और नॉट यूज़फुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। सारे के सारे टीचर्स सारे की सारी टीचर जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही उनको नॉलेज नहीं होती। लाइक किसी टीचर को किसी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है रिक्वायर मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम। नेक्स्ट है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या ही इम्प्रूव प्रेजेंटेशन है रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन की। इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे क्या होता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड यानी कि एक क्लासरूम के अंदर शो किया जाता है। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? स्पेसिफिकली यूज़फुल है अडल्ट लर्नर्स के लिए। यहाँ पे लेक्चर्स को इलस्ट्रेट किया जाता है और डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ लाइक स्लाइड्स हो गई, आपकी मॉडल्स हो गए, स्पेसिमेंस हो गए, एट्सेट्रा। ईजिली एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज़। ये ईजिली एक्सेसिबल होता है लर्नर्स के लिए इन द रिमोट एरियाज़। यूज़फुल फॉर सब्जेक्ट्स लाइक जोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड एट्सेट्रा। ये जो टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली यूज़फुल कौन सब्जेक्ट के लिए होता है? लाइक हो गए हमारे जोग्राफी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई। इसकी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता एंड इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल्स फॉर द पीरियड ऑफ टेलीकास्ट। नेक्स्ट है आपका डायलॉग टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। ये हमारा डेवलप किया था रॉबिन अलेक्जेंडर ने इन अर्ली 2000। ये क्या करता है? इट हार्नेस द पावर ऑफ टॉक टू स्टिमुलेट एंड एक्सटेंड स्टूडेंट थिंकिंग एंड एडवांस देयर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है
स्टूडेंट की पावर को, ताकि वो बोल सके अपनी उनकी थिंकिंग को एक्सटेंड करता है और उनकी लर्निंग को एडवांस करता है ताकि वो अच्छे से याद कर सके, पढ़ सके। इट हेल्प्स द टीचर मोर प्रिसाइजली टू डायग्नोज स्टूडेंट्स नीड्स, फ्रेम देयर लर्निंग टास्क एंड असेस देयर प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है कि ये टीचर की हेल्प करता है कि भाई वो बच्चों की नीड्स को जान सके, उनके लर्निंग टास्क को फ्रेम कर सके और उनकी प्रोग्रेस को असेस कर सके। इस डायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है कि टीचर जो होती है वो क्लास के फ्रंट में स्टैंड लिए होती है एंड वो अपनी जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या फिर जो भी उन्हें चैप्टर इंट्रोड्यूस कराना है वो उनको इंट्रोड्यूस कराती है। एंड आफ्टर दैट टीचर क्या करती है, फोकस करती है और एक्सप्लेनेशंस पे, रिव्यूज़ लेती है बच्चों के और उनके फीडबैक लेती है और उनको डाउट्स क्लियर करती है। तो ये हमारा होता है डायलॉग टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज़ होता है। नेक्स्ट है जो हमारा मिक्स स्ट्रैटेजी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।